नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLI 222 यानी इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस ये पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्लॉक 2 स्टार्ट कर चुके हैं। ब्लॉक 2 में नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में हम लोग ह्यूमन एज ए सोर्स इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, अभी यूनिट 6 यानी इंस्टीट्यूशन एज ए सोर्स इंफॉर्मेशन ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो कंप्लीट कर चुके थे। तो आज दोस्तों हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद ये यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें यूनिट 7 पढ़ाई करेंगे, जिसमें मीडिया एज ए सोर्स इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये तीनों टॉपिक से आप मान लें कि 2 क्वेश्चन कन्फर्म आने की संभावना है। तो इसको आप अच्छा से प्रिपेयर कर लें, और आप ये मान के चले कि इसमें से कम 2 क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा। एक क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है और एक क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्थागत स्रोत। ठीक है, तो भारतीय संस्थागत स्रोत हम लोग आज पढ़ाई करेंगे, और हम लोग जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत स्रोत था वो कल के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि आप उस वीडियो को छोड़ दें और उसके बाद डायरेक्ट आप इसे पढ़ें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इंडिविजुअल इंटरनेशनल और या फिर नेशनल भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वीडियो को स्किप ना करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डाउनलोड नहीं करना आता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लिंक भी प्रोवाइड कर दिया हूँ कि आप डायरेक्ट आप PDF यानी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संस्थागत स्रोत, यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा एक्सप्लेन करने के लिए वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उसे मैं स्क्रीन में दिखा दूँगा कि ठीक है, ताकि आप उसका नोट्स तैयार कर लेंगे। और दोस्तों, नोट्स को आप बिल्कुल बनाना ज़रूरी समझे। सिर्फ वीडियो देख के एग्ज़ाम नहीं दी जा सकती है, इसका परिणाम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है। चलिए देखिए, भारत में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, विभागों को हम मुख्य 4 भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों देखिए, जितने भी संस्थान हैं, मैं यहाँ पे भारतीय संस्थानों की बात कर रहा हूँ। आज हम लोग इंटरनेशनल संस्थानों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम कल के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 भागों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहला है राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सेकंड में है राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केंद्र, तीसरा है प्रमुख अनुसंधान संस्थान प्रयोगशालाएं। दोस्तों, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेकिन आप जो यहाँ पे अथवा में आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे, उसे आप चौथा में बना लेंगे नोट्स में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सरकारी विभाग। देखिए, सरकारी विभाग के बारे में तो हम लोग को उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है, हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें तो ये तो पता ही कि सरकारी संस्थाएं क्या होती है, प्राइवेट संस्थाएं क्या होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि सरकारी किस तरह से काम करते हैं और प्राइवेट किस तरह से काम करती है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं DRDO की बात करूँ, DRDO का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी गवर्नमेंट संस्था है जहाँ पे डिफेंस की रिसर्च की जाती है। जो बहुत हथियार बनाए जाते हैं वो इसी संस्था में बनती है, तो इसे कोई प्राइवेट संस्था कंट्रोल नहीं करती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी मीडिया या न्यूज़ चैनल की, तो वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो प्राइवेट होती है। तो प्राइवेट में क्या होता है कि उनके जो कार्य करने के तरीके हैं वो उन्हीं पे डिपेंड होता है कि उन्हें कैसे कार्य करना है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे प्राइवेट संस्थान कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। और डिफिनेशन देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैं एक एक वर्ड दोस्तों अगर एक्सप्लेन करता हूँ, खास करके ये टॉपिक में, तो ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग है। 20-20 पेज के इसमें हमें पढ़ाई करना है। तो अगर हम 20-20 पेज एक्सप्लेन करते हैं तो शायद वीडियो 2 घंटा की हो जाएगी, और 2 घंटे की वीडियो शायद आप लोग नहीं देख पाएंगे, ये मुझे भी पता है। तो इसीलिए जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। बस इस टॉपिक को आप खुद से पढ़ाई करें। स्क्रीन में आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन लिखी हुई मिल जा रही है,
तो इसमें आप नोट्स लेकिन ज़रूर बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कन्फर्म क्वेश्चन मान के चले, ठीक है। देखिए, सरकारी विभाग के भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसमें मैं जो डिपार्टमेंट एक DRDO एग्जाम्पल दिया था, ऐसे टोटल आपको यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा देखिए विभाग है, ठीक है। यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए आपको वो ठीक कर लेना है डिपार्ट। अब देखिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और समुद्री विकास विभाग। तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक करके आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए एक एक पॉइंट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो पूछे जाएंगे तो आप एटलीस्ट 5, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो उसका भी एक वर्ड लिमिट होता है। वर्ड लिमिट 250 वर्ड में लिखनी होती है। तो अगर आप कंप्लीट टोटल का डिफिनेशन एक एक करके इंडिविजुअल लिखेंगे तो शायद वो 500 वर्ड पार कर जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि उस पर भी आपको मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। आप पढ़ाई सब कर लें, लेकिन एग्ज़ाम में आप वही लिखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसे इंडिविजुअल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ ली जाती है, कभी नेशनल के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग को प्रिपरेशन इस लेवल तक करना है कि एग्ज़ाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है एक एक करके मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। और इसमें जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं देखा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे गए मैं वो आपको बता दूंगा, लेकिन आपको स्क्रीन में एक एक वर्ड को देख लेना है, नोट्स बना लेना है। भले ही आपको एक बार मेहनत करनी पड़े, लेकिन एक बार मेहनत करने में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि एक बार का मेहनत का परिणाम अगर आप पास हो जाते हैं तो शायद इससे ज़्यादा खुशी की कुछ बात हो ही नहीं सकती। कि एक वीडियो देख के अगर आप पास हो जा रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। आप एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, देखिए यहाँ पे इस विभाग के अस्तित्व में आने के समय ही यह विभाग नाम, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बुक में जो मिसप्रिंट हो गई है, तो इसे आप विभाग देख लेंगे। यह विभाग नाभिकीय विद्युत प्रौद्योगिकी विकास चिकित्सा उद्योग के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और मूलभूत अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है। देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों, उनका क्या काम होता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, जो भी इसरो है, तो इसरो जितने भी स्पेस की इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करते हैं। जितने भी मौसम विभाग हैं वो क्या करते हैं, जितने भी मौसम की जानकारी होती है वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी संगठन दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके। अब दोस्तों, अगर आपको ऐसा समस्या लग रहा है कि इतने सारे बुक मैं स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, कौन सा आपको नोट्स करना है कौन नहीं करना है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पे हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए दोस्तों, मैं पहले कुछ वीडियो में हैंड राइटिंग नोट्स से भी पढ़ाया हूँ, लेकिन आप लोगों का उसमें रिस्पांस मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि भविष्य में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा कोशिश करूँगा कि उसे मैं खुद से बना के अपलोड करूँ, ठीक है। लेकिन इसको आप बस 2-3 बार रीडिंग कर लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल आप ये मानसिकता न रखें कि हिंदी मीडियम वाले लोग अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं। आजकल हिंदी मीडियम में यूपीएससी में अच्छे रैंक ला रहे हैं, तो फिर भी ये लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है। इस विभाग की स्थापना मई 1971 में की गई थी। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। अगर आप BLIS कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह विभाग अनुसंधान तथा विकास के लिए उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं को सृजन कर देश के समाज एवं राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान के रूप में कार्य के लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के प्रति वचनबद्ध है। दोस्तों देखिए, जितने भी साइंस डिपार्टमेंट में उसका काम क्या होता है, काम यही होता है कि जो भी अभी समस्याएं आती है, जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए आप जान रहे हैं कि दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है। तो जितने भी अनुसंधान कार्य ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे साइंटिस्ट लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं कि इसका एंटीडोट किस तरह से निकाला जाए। तो ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन का काम आता है। जितने भी विपदा आती है दुनिया पे, तो उन लोगों का ही कार्य होता है कि
इस समस्या से कैसे निकाले जाएँ, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें वो आप समझ ही सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे एक-एक करके स्क्रीन में देख सकते हैं। और दोस्तों मैं एक-एक वर्ड एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये लास्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। इसके बाद का जो हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ाई करेंगे वो उतना लॉन्ग नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वर्ड बाय वर्ड, जैसे मैं पहले वीडियो में भी आपसे एक्सप्लेन करता था, लेकिन इस वीडियो में आपको एक-एक वर्ड दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास ये समस्या ना हो कि आपको जानकारी इनकम्प्लीट मिली है। आप मेरे वीडियो को सुनते रहें और स्क्रीन में देखते-देखते एक नोट्स तैयार कर लें। बार-बार आपको नहीं देखना है, ठीक है। देखिए, हम लोग इसरो की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा किए हैं और इसके बारे में आप कंटिन्यू, आपको नॉलेज होगा ही। इसरो दोस्तों, सबसे पहले इसरो का काम क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। जो भी स्पेस की रिसर्च की जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, वो इसरो से ही होती है। इसरो की हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग के अंतरिक्ष विभाग, सॉरी यहाँ पे देखिए प्रिंट है, जितने भी विभाग हैं वो दिमाग बाय मिस्टेक शायद प्रिंट हो गया होगा जहाँ से बुक पब्लिश हुई है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों, ठीक है। DOS की स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन भारत में विभिन्न संस्थाओं में स्थापित संस्थाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है। तो यहाँ से आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कंप्लीट यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है और इसरो के बारे में आप लोगों को पता ही है। अब हम लोग जैसा कि अभी बात किए थे इससे पहले, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि DRDO। दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए, DRDO के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि शायद आप लोग को नॉलेज होगा, अगर नॉलेज नहीं है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। DRDO में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उसे हम लोग कौन से लाइब्रेरी कहते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ पे वो पब्लिक अलाउ नहीं होते हैं, ना ही स्टूडेंट अलाउ होते हैं। वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, जैसे इंजीनियर होते हैं, वो लोग ही स्पेशल वो बुक की पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही DRDO की वैकेंसी आई थी, जिसमें BLIS मांगा गया था। इसरो की भी वैकेंसी आती है, लेकिन इसरो में थोड़ा सा कम वैकेंसी होती है, लेकिन DRDO में इसरो की तुलना में कुछ अधिक वैकेंसी होती है, ठीक है। तो DRDO के बारे में देखिए, DRDO का गठन 1998 में उस समय पहले से कार्य भारतीय सेना तथा तकनीकी विकास के उत्पादन यानी निदेशालय के साथ रक्षा संगठन में हुआ था। तो वहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसे आप कंप्लीट नोट्स बना लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके दोस्तों आप भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और इंटरनेशनल में यूनेस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछा गया है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान देते जाएंगे। अब दोस्तों, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, जिसे हम लोग नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर कहते हैं। दोस्तों इसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र, जो कि जिसे नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी NASSDOC कहते हैं। दोस्तों NASSDOC ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन NASSDOC के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ, वीडियो को आप देख लें। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके आप कंप्लीट थंबनेल में आप देख सकेंगे, ये लिखा हुआ है NASSDOC, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे, वहाँ पे मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, लघु उद्यम राष्ट्रीय केंद्र, स्मॉल इंटरप्राइजेज डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक एक करके सभी को देखते जाएँ। दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन आज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। कारण दोस्तों यही है कि अगर मैं सिर्फ इसी टॉपिक को अगर स्टार्ट करूँगा तो इसमें लगभग 4 या 5 वीडियो बन जाएंगे। तो ये काफ़ी समय की बर्बादी होगी उनके लिए जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम डेट देखिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो कभी भी हो सकता है। जैसा कि चांसलर ने बताया था अपने एक स्पीच के दौरान कि वो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 15 दिन में 9 पेपर तैयारी करना काफ़ी मुश्किल होता है, तब जब हमें DDC की भी तैयारी करनी हो
और दोस्तों डीडीसी के लिए आप अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर माना जाता है, जैसा आप लोगों को पता ही होगा। तो आप एक एक करके यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक है रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन, जिसे हम लोग डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कैंट्रे ये कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट टॉपिक एक एक करके दिखा चुका हूँ, और मैं उसका छोटा सा ओवरव्यू भी दे दिया हूँ, जो कि ओवरव्यू देना नहीं चाहिए सच पूछिए तो, लेकिन मैं आपको स्क्रीन में दिखा चुका हूँ। आप दोस्तों ये नहीं कह सकते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि मैं एक एक वर्ड आज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक एक वर्ड आज एक्सप्लेन करता तो लगभग 2 घंटे की वीडियो बन जाती। लेकिन दोस्तों मैं लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक होगा इतना वास्ट, यानी इतना विस्तार से वो टॉपिक नहीं है, तो उसमें हम लोग वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर आपको खास ध्यान देनी होगी। देखिए वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पे बेस्ट मेरे ख्याल से आपको लग रही होगी। अगर नहीं लग रही है तो आप हमें ईमेल करेंगे, मैं इस वीडियो को आप लोगों को मेल कर दूंगा। मेरा मेल आईडी तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे नाम है आप एक एक करके देख लेंगे। सभी नाम आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। और दोस्तों देखिए, मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके बारे में कंप्लीट हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ाई कर चुके हैं, और उसमें मैं वहाँ पे PDF भी दे दिया हूँ, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों।